एसवी यूनियन हाई स्कूल में छठी कक्षा के सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे लिंग की पहचान। शुरुआत में मैं यहाँ पर कुछ वाक्य पढ़ रही हूँ जिन्हें सही गलत की पहचान आपको करनी है। निकिता झूला झूल रही है, यह सही वाक्य है। निकिता झूला झूल रहा है, यह वाक्य गलत है। रोहित खेल रहा है, यह वाक्य सही है। रोहित खेल रही है, यह वाक्य गलत है। नानाजी बैठे हैं, यह वाक्य सही है। नानाजी बैठी है, यह वाक्य गलत है। नानी जी बैठी है, यह वाक्य सही है। नानी जी बैठे हैं, यह वाक्य गलत है। इन वाक्यों से अब तुम समझ गए होंगे कि निकिता और नानी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जबकि रोहित और नाना यह शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमारी भाषा में कुछ शब्द स्त्री जाति से संबंध रखते हैं और कुछ शब्द पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। तो अब हम देखते हैं लिंग की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उन्हें लिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यहाँ पर पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं पुजारी, बच्चा, राजा, बैल। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे पुजारिन, बच्ची, रानी, गाय। तो छात्रों, आपको आपके व्याकरण विभाग में लिंग की परिभाषा, उसके दो भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनकी परिभाषाएं और जो मैंने उदाहरण बताए हैं वो लिखने हैं। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप बता रही हूँ, वो भी आपको लिखने हैं। तो पहले आपको आपके नोटबुक में दो कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में आप लिखोगे पुल्लिंग रूप और दूसरे कॉलम में आप लिखोगे शब्द के स्त्रीलिंग रूप। देखो, पुल्लिंग रूप में आपको लिखना है काका, स्त्रीलिंग रूप में आपको लिखना है काकी। चाचा, चाची, छात्र, छात्रा, दादा, दादी, नाना, नानी, पोता, पोती, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, हिरण, हिरणी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, महाराजा, महारानी, सेठ, सेठानी, राजा, रानी, नाग, नागिन, माली, मालिन, पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन, गायक, गायिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, भाई, बहन, देवता, देवी, नर, नारी, पति, पत्नी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, फूफा, बुआ, बैल, गाय, अभिनेता, अभिनेत्री, विद्वान, विदुषी, श्रीमान, श्रीमती, सम्राट,
सम्राज्ञी, युवक युवती, बंदर बंदरिया, बछड़ा बछिया, बूढ़ा बुढ़िया, चीड़ा चिड़िया। तो छात्रों, अब तक हमने कुछ शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप देखे और पढ़े हैं। अब मैं आपको स्वाध्याय देती हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है, इन शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। पहला है ऊंट, ऊंटनी। दूसरा है सेठ, सेठानी। पुत्र, पुत्री। राजा, रानी। भाई, बहन। बछड़ा, बछिया। प्रश्न दूसरा, रेखांकित शब्दों के लिंग बताओ। 1. राजा अपनी बेटी को बहुत चाहता था। बेटी इस शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। दूसरा, मदारी बंदर और बंदरिया का नाच दिखाने लगा। यहाँ पर बंदर शब्द का लिंग है पुल्लिंग। तीसरा, भाई ने अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। यहाँ पर भाई शब्द का लिंग है पुल्लिंग। चौथा, रानी की नौकरानी ईमानदार थी। यहाँ पर नौकरानी शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। 5. बादल देखकर मोर नाचने लगा। यहाँ पर मोर शब्द का लिंग है पुल्लिंग। प्रश्न तीसरा है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। 1. इनमें से पुल्लिंग शब्द है विद्वान, बुआ, बछिया। उत्तर है विद्वान। 2. इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है देवता, चिड़िया, नौकर। उत्तर है चिड़िया। प्रश्न तीसरा, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द पुल्लिंग है। पहला, नर और नारी देवी को पूजने लगे। यहाँ पर नर यह पुल्लिंग सही शब्द है। दूसरा, नर और नारी देवी को पूजने लगे। यहाँ पर नारी यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। नर और नारी देवी को पूजने लगे, इस वाक्य में देवी यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो छात्रों, आज हमने लिंग की पहचान किस तरह की जाती है, लिंग के 2 भेद और कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप देखे और पढ़े हैं। धन्यवाद।